देखेगी भी ना, माँ कभी मांगेगी नहीं। पुत्र अगर कहेगा भी माँ एक फल तू ले ले, तो माँ कितनी भूखी क्यों ना हो, यही कहेगी बेटा, गदगद हो जाएगी, खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी वो कि मेरा बेटा मुझे पूछा तो सही। माँ नहीं खाएगी, बेटे कहेगी तू ही खा ले, अपने पोते को खिला देगी। इसलिए माँ का जो प्रेम होता है ये निस्वार्थ होता है। प्रेम में प्यार में अंतर है। प्रेम क्या है? किसी गूंगे व्यक्ति को अगर गुड़ खिला दिया जाए, पूछा जाए स्वाद कैसा है, तो अंदर अंदर स्वाद तो ले लेगा, लेकिन स्वाद बता नहीं पाएगा। इसी प्रकार माँ और बेटे का जो प्रेम है ऐसे ही होता है। लेकिन बड़े होने पर लगता है, माँ को लगता है मेरा बेटे को बहू ने छीन लिया, बहू को लगता है सासू माँ खराब है, पति को अपने तरफ करो, पति को लगता है मेरी पत्नी सही नहीं है। अरे भाई, अगर आप बूढ़े माता पिता की सेवा करोगे, आने वाले समय पर आप भी बूढ़े होंगे, आपका भी समय आएगा जब आप भी बूढ़े होंगे, आपका बेटा आपके सामने जब नजरें चुरा करके जाएगा, तब आपको कष्ट होगा। वो कष्ट आपको नहीं हो रहा है, आपने जो अपने माता पिता के जो आहें ले, जो आपने कष्ट दिया, रुलाया, उसी का श्राप है। इसलिए समय एक सा कभी नहीं रहता है। अगर सेवा चाहिए, बूढ़े माता पिता की सेवा करो, तभी सेवा पाओगे। संसार में सब यही चाहते हैं, मेरा पुत्र जो हो भगवत भक्त हो, मेरा पुत्र आज्ञाकारी हो, सेवा करे, लेकिन कोई सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहिए। ये नहीं मालूम कि भविष्य में हमें भी सास ससुर बनना है। अच्छा, कई सास ससुर भी ऐसे होते, सेवा भी नहीं करवा पाते। एक सीरियल आता था ना, कभी सास भी बहू थी। सासू माँ को बहू रानी से कैसे काम लेना है स्वयं देखना चाहिए। बस सासू माँ एक क्षण के लिए बैठ जाए, बहू से कहने लगे, अरे बेटा, तेरे पिताजी को क्या कहना, तेरी माताजी के अंदर कितने संस्कार हैं, कितने गुण हैं। तो बहू रानी बैठ जाएगी, कहेगी माताजी चाय बनाई क्या? तब धीरे से कह दो, चाय की इच्छा तो नहीं है, कमर में दर्द है, थोड़ा सा मोम लगा दो, आइडेक्स लगा दो। तब बहू रानी खूब सेवा करेगी। और बहू रानी तभी बिगड़ती, जैसे सासू माँ, बहू से कोई गलती हो गई तो सासू माँ क्या कहेगी, अच्छा तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है। तब उसको गुस्सा लगता है, मेरी माँ पे जा रहे। तो भाई बहुत से सास भी ऐसे होते हैं। एक सासू माँ थी, तो गांव में एक शहर की नई नवेली बहू रानी आई। तो सासू माँ ने कहा, बेटा तू एक काम कर, दही मत दे, दही मंथन कर। अब नई नवेली बहू रानी थी, एक आध महीने हो जाता तो हो सकता जवाब भी दे सकती थी। अब नई नवेली में कैसे जवाब दे? बहू रानी ने कहा, ठीक है माता जी, अब दही तो मत दिया, लेकिन उसको मक्खन निकालना नहीं आता था। क्या निकालना? मक्खन। तो बहू रानी कहने लगी, सासू माँ दही तो मैंने मत दिया, पर मुझे मक्खन निकालना नहीं आता। इतना सुनते ही अब सासू माँ बिगड़ गई। अरे तेरी कैसी किस्मत, तेरी कैसी जुबान, तेरी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिया, तेरे पिता ने तुझे कुछ नहीं सिखाया पढ़ाया। अब बहू रानी असमंजस में, क्या आखिर मैंने कह क्या दिया, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। अच्छा, वो डांट क्यों रही थी? क्योंकि उनके ससुर जी का नाम था मक्खन लाल। क्या नाम था? मक्खन लाल। बहू रानी को ये मालूम नहीं था। तो बोले, जब पता चला, बोले गलती हो गई, माफ कर दो, कोई बात नहीं। 3 दिन की बाद बहू रानी से सासू माँ ने फिर कहा, बेटा दही मत दे। याद आ गया, 3 दिन पहले सासू माँ ने खूब डांटा, खरी खोटी सुनाई। फिर भी बेचारी मथी, मक्खन ऊपर आ गया। अब मक्खन निकालना नहीं आ रहा था। अब सोचेंगे फिर से गुस्सा हो जाएंगे अगर कहूंगी। तब कहने लगी बहू रानी, अरे सासू माँ क्या हुआ? बोले
कौन? जो 3 दिन पहले आए थे। कौन आए थे? अरे गोरे गोरे से मुलायम से आए थे। कौन? अरे मटकी में ससुर जी आए हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृषणा। इसलिए बहू बनो या सास बनो, सेवा कैसे करना है, करवाना है, स्वयं को देखना पड़ेगा। ठाकुर जी इसीलिए उनके घर पर आए क्योंकि 500 पांडवों में एकता थी। एकता को कोई एक नहीं पाता है। अब इस पितामह जी बोले कि मैं शिरच्छेदन कर दूंगा। खलबली मच गई, दुर्योधन दुखी, तो दुर्योधन प्रसन्न कि भीष्म पितामह जी की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। सब रो रहे हैं पांडव लोग, द्रौपदी जी भी रो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण गोविंद सबको समझा रहे हैं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसके आगे मौत हो उसको कहाँ कुछ अच्छा लगेगा। द्रौपदी जी के पास गए ठाकुर जी, और द्रौपदी जी कमरे में बैठे रो रहे थे। आए, द्रौपदी कहने लगी, केशव क्या सचमुच में कल मैं विधवा हो जाऊंगी? गोविंद बोले, हो जाओगी। अच्छा, अरे राम राम। तो इससे अच्छा यही है कि पति के पहले मेरा प्राणांत हो जाए। गोविंद कहने लगे, इससे अच्छा और कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले एक काम करो, तो फिर आप चंदन लकड़ी की व्यवस्था करो, मैं सती हो जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा, बस 1 मिनट में व्यवस्था हो जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो? गोविंद कहने लगे, लेकिन एक बात याद रखना, सती होने जा रही हो ना तो बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। हाँ, आशीर्वाद तो चाहिए, तभी सती हो पाओगे। अब बड़े तुम्हें आशीर्वाद देंगे नहीं क्योंकि सती होने देंगे नहीं, तो मैं क्या करूं? तब गोविंद बोले, तू एक काम कर, ये जितना शिविर है ना कुरुक्षेत्र के मैदान का, तू एक इसकी परिक्रमा लगा ले। तू परिक्रमा लगा लेगी तो सबका आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा। ठीक है केशव, ये अच्छा रहेगा। और जैसे ही जाने लगे तो चप्पलों की आहट, पायलों की झनकार की आवाजें आ रही थी। ठाकुर जी ने कहा, अरे बहना, तू अपने पायल उतार दे, तू अपने चप्पल मुझे दे दे। चप्पल और पायल ठाकुर जी ले लिए, एक चादर ओढ़ लिए। इधर द्रौपदी जी भी चादर ओढ़ लेते ताकि कोई देख ना पाए, पहचान ना पाए। और लगभग 3 साढ़े 3 बजे का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रारंभ हो चुका था। भीष्म पितामह जी महाराज अपने शिविर पर प्रभु का ध्यान लगा रहे थे। वहीं से जब गुजरे तब गोविंद बोले, अरे बहना, भीष्म पितामह जी महाराज की कुटिया है, बोलना कुछ नहीं, एक बार तू इनका भी आशीर्वाद ले। ठीक है केशव? आए, गए, और जैसे ही प्रणाम किए तो भीष्म पितामह जी महाराज ने कहने लगे, अखंड सौभाग्यवती भव। जब इतना बोले तो द्रौपदी जी बोल पड़ी, सरकार, ब्रह्म मुहूर्त का आशीर्वाद सच होगा कि कल की आपकी प्रतिज्ञा। अब ये घबरा गए, तुम कौन हो देवी? बोले द्रौपदी। अच्छा, उन्होंने आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि वो दुर्योधन की पत्नी भानुमति के लिए कहा गया था कि तुम सुबह आ जाना, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा ताकि तुम्हारे पति को कुछ ना हो पाए। लेकिन जहां पर कृपा प्रभु की होगी, भला उसको कोई क्या कर सकता है? हर पग, हर समय, हर क्षण साथ दिए पांडवों का। क्यों? अति दुख में धर्म नहीं छोड़े, अति कष्ट में धर्म नहीं छोड़े। इसलिए जो धर्म का आचरण करता है, जो धर्म की शरण पर है, तो ठाकुर जी फिर उसकी रक्षा करता है। कहने लगे, कौन हो? द्रौपदी। तुम्हें यहाँ किसने लाया? मेरी दासी ने। बोले पहले तेरी दासी को देखूंगा तब बताऊंगा क्या सच है क्या झूठ। जैसे चादर हटाए, चप्पल के सहित पायल भी निकल पड़े। कहने लगे, अरे द्रौपदी, जब जगत पिता परम पिता परमेश्वर जब तेरे चरण पादुका पायल ढो रहा है, भला मैं तेरा क्या कर सकता हूँ?
इसलिए आज का आशीर्वाद सच होगा और कल की प्रतिज्ञा झूठी। पर केशव तूने मेरी प्रतिज्ञा झूठी कराई, मैं भी तेरी प्रतिज्ञा झूठी करूंगा। इसलिए अगले दिन इतनी बाणों की बौछार कि ठाकुर जी को रथ का पहिया उठाने ना पड़ा। महाभारत का प्रसंग। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता, इतिमति रूप कल्पिता वितृषणा भगवती शाश्वत मूंगमे विभूमि स्वसुखमुपगताय क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। इसलिए अगर अहमता ना होती तो ठाकुर जी को तब ये भीष्म पितामह जी महाराज इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ना लेते। इसलिए कहने लगे तीनों बेटियों का विवाह आपके चरणों में कर रहा हूं। मति वितृष्णा, जो मेरी बुद्धि है ना वितृष्णा, तृष्णा रहित है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, कृष्णा तृष्णा तू न गई मेरे मन से। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओ सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्णा
सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 चाहे जीवन की तृष्णा जो तू मिटाना है जीवन की तृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 आओ से ताली बजा दे। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने चाहो अगर चाहो अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्ण सुबह शाम उजियारा बोल कृष्ण कृष्ण सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण जो तू मिटाना चाहे जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। और यही बात कह रहे हैं विश्व पितामह जी महाराज इति मति रूप कल्पिता तृष्णा। सरकार ये मति बुद्धि तृष्णा रहित है, आपके चरणों में समर्पित करते हैं, कर दिए और प्रभु के धाम को गए। आगे परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मण लोग ढेर सारा फलादेश करते हैं और कहने लगे तक्षकादात मनो मृत्यु द्विजपुत्रों विसर्जितात। तक्षक नामक सर्पदंश से इस बालक की मृत्यु होगी और उस समय संत आएंगे और इनको सन्मार्ग में ले जाएंगे। आगे 13वें अध्याय पर विदुर जी महाराज पुनः वापस लौट करके आए। धृतराष्ट्र और गांधारी जी को हरिद्वार में लेकर के आते हैं, यहाँ भजन करते हैं। एक दिन कुटिया में आग लगी, संपूर्ण शरीर विनष्ट हो गया, प्रभु के धाम हो गया। इधर महाराज अर्जुन गए थे भगवान श्री कृष्ण की खबर लेने के लिए। ठाकुर जी जब को लगा कि अब इस धराधाम पर किसी भी प्रकार का कोई अधर्म नहीं है, इसलिए यादवों का विनाश करवाते हुए सोने की नगरी को समुद्र में डुबो देते हैं। और सुधाम जा चुके थे, अर्जुन खबर लेकर के आए, पता चला भगवान नहीं, तो दुखी हो गए। युधिष्ठिर जी से बताए, सभी लोग रात्रि भर भगवत भजन करते रहे। अपने युवक पौत्र परीक्षित जी को पृथ्वी का सम्राट बना दिए और सम्राट बना करके स्वयं स्वर्गारोहण करते हैं। सबका शरीर गला। अंत समय में श्री युधिष्ठिर जी महाराज सदैव प्रभु के धाम को गए। धन्य है
परीक्षित जी महाराज 16 वर्ष की आयु में चक्रवर्ती सम्राट बन गए। इरावती के संग इनका विवाह होता है और जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। जब इनको पता चला मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश, दंड देने के लिए चल पड़े। एक दिन शूद्र वेशधारी कलयुग और धरती रूप गौ माता और धर्म रूपी बैल जो 3 पैर ना हो 1 पैर पर खड़े आपस में संवाद कर रहे थे। कलयुग भी शूद्र वेशधारी प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित जी महाराज आए और आकर के विभत्स रूप देखे तो डांटते हुए कहने लगे, रे नते गुणा केस्य सोधाराणाम दांजले भयमस्ति किंचित नवर्तितव्यं भवता कथंचनम क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु। अरे अधर्म के मित्रों, मेरे राज्य में नहीं रह सकते, निकल जाओ। कहने लगे सरकार कहाँ जाऊं आपके राज्य में रहने के लिए। तब कहने लगे 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियम, जहाँ जुआ होता है, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, जहाँ मदिरा पान करते हैं, जहाँ हिंसा वृत्ति होती है, 4 स्थान दिए। 5वां कहने लगे जाओ सोने में, 5 स्थान दिए। राजा आए अपने घर और सुबह देखते हैं तो जरासंध का अन्याय के धन का मुकुट सिर पर धारण किए। मन में भाव आया चलो चलते हैं और परीक्षा शिकार करने के लिए। मध्याह्न काल में भूख प्यास से पीड़ित होकर के समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समाधिस्थ होने की वजह से सुने नहीं। पास में प्रतिसर्प पहना था, गले में पहना दिए। मुझे भूख लगी, प्यास लगी, समझ गए कि इनकी सच्ची साधना है। पुनः अपने नगर पर आए। श्रृंगी ऋषि को जब पता चला, समीक ऋषि के पुत्र को, कौशिक नदी का जल हाथ में लेकर बोले, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि धन से जिसमें कुलांगारम चोदितो में ततद्रुवम। अरे जो दुष्ट राजा, मेरे पिता क्या अपमान किया, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्पदंश से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित जी को जब पता चला, सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के तट पर आ गए। अब राजा नहीं है, राजर्षि हैं। राजा से मिलने ऋषि से ऋषि आ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं मेरी मृत्यु का उपाय बताओ, कोई बता नहीं पा रहे हैं। उसी समय कुंज पास श्री सुखदेव भगवान का पदार्पण होता है। बोले श्री सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान से प्रश्न किए, महाराज किसी विमूढ़ प्राणी को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? क्या उत्तर मिला हम लोग कल की बेला में श्रवण करेंगे। समय भी हो रहा है।